अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, गुज़िश्ता 2 दिन कबल मैंने एक वीडियो बना करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से ऐलान किए गए, मुतालबा किए गए, अपील किए गए कर्ज़ हसना के ताल्लुक़ से तफसीली जानकारी दी थी। और उससे भी पहले जब लोगों ने ये सवाल किया था कि भाई हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को ये 25 करोड़ रुपए जमा करने में दिक्कत पेश क्यों आ रही है, क्या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ इतनी कमज़ोर हो गई है, तो तमाम चीज़ों का जवाब मैं आज दूंगा। लेकिन उससे भी पहले मुझे खुशी होती है जब भी कोई हमारी अपडेट आती है तो MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन के लोग, उसके सरगना की जानिब से एक्टिव किए गए हजरात मुस्तैद हो जाते हैं और उसको ट्वीट करने लगते हैं, ED को हमारी वीडियोस भेजने लगते हैं और उसके जवाब देने लगते हैं। और वो जवाब दे करके वही रटी रटाई बातें वो फिर से दोहराते हैं। कहाँ से आया सोना, किस एयरपोर्ट पर उतरा सोना, कौन सा बिजनेस, और फलाने उलमा, ये दलाल वो दलाल, तमाम तरह की वही रटी रटाई बातें वो दोहराते हैं। तो उन सब चीज़ों की बातों के जवाब में मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये कहता हूँ कि मलऊनों, तमाम तरह से हसद करने वाले, शैतानी कामों में मुलविस रहने वाले, सूद खाने वाले और सूद पचाने वाले, तुम सिर्फ और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा बैरिस्टर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसकी CEO से हार गया। 4 साल की मुद्दत तक जांच पड़ताल हुई, कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज हक पर साबित हुई और तुम्हारा बैरिस्टर हो करके भी, MP हो करके भी उसके शहर में अदालतों के ज़रिए से उसको हराने में कामयाबी मिली। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सबसे बड़ी हक्कानियत की बात, सबसे बड़ी सच्चाई की बात यही है कि एक बैरिस्टर वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से शिकस्त फाश खाता है, जिल्लत आमेज शिकस्त से दो चार होता है। तो इन मलऊनों की बातों का कोई भी जवाब नहीं बनता है, इसलिए कि इनकी हफवात गोइयाँ शुरू से जारी थी। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपडेट लेकर के और बातें लेकर के, समझाने की तमाम कवायद लेकर के अपने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सरमायाकारों के सामने इसलिए आना पड़ता है कि उनके सवालात बड़े मासूमाना होते हैं, बहुत बचकाना होते हैं, बहुत लाइल्मी पर मुनासिर होते हैं। वो जैसा मार्केट में कहते हुए सुनते हैं वो उसी तरह की बातें करने लगते हैं। जैसा कि लोग कहते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ क्या इतनी कमज़ोर हो गई है कि आज 25 करोड़ रुपए उसको जमा करने के लिए उसके पास नहीं है और वो कर्ज़ हसना तलब कर रही है। तो मैं उनका जवाब बहुत मुख्तसर अंदाज में देना चाहता हूँ। वो ये कि क्या आप लोग 3 सवालात मैं करना चाहता हूँ। क्या आप लोग इस बात से लाइल्म हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जितनी भी जायदादें थी उसको ED ने और दूसरे डिपार्टमेंट ने जब्त करके रखा हुआ है और इन जब्त की गई प्रॉपर्टीज़ को जब तक फ़रोख्त नहीं किया जाएगा बड़े पैमाने पर अमाउंट दस्तयाब कैसे होंगे। दूसरी बात ये कि जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा, चाहे वो दीवार के पीछे रही हों वो वक्त रहा हो, चाहे उनके बाजियाब होने की बात हो या आज कल तक की बात हो, यानी कि 5 तारीख जो गुज़िश्ता 5 मार्च गुजरा है वहाँ तक की बात हो कि जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने लोगों को मुसलसल पैसों की अदायगी की है, लोगों की आहो-बका, लोगों की मुहताजगी, लोगों का आहो-गिरा, उसको देख करके जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने लोगों को अमानतें उस वक्त भी दिया जबकि वो सलाखों के पीछे थी। एक FIR करने वाला शख्स आता है और वो कहता है कि 2 लाख रुपए मेरे हैं, उसके लिए मैंने FIR किया है, उसके लिए FIR किया, अगर वो पैसे मिल जाते हैं तो उस पैसे से मैं अपनी बच्ची की शादी करूंगा, फुला तारीख को मेरी बच्ची की शादी है, लिहाजा उसी पैसे के लिए मैंने FIR कर दिया, आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, आपसे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। उसी वक्त हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की रहमदिल CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने उसको अपने लोगों से वहीं कह करके 2 लाख रुपए दिलवाया और कहा कि आपने FIR कर दिया। FIR जब एक बार रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसके फैसले हो करके ही रहते हैं, उस पर तमाम मामलात हो करके ही रहते हैं। लेकिन चूँकि आपकी मजबूरी मद्देनज़र है इसलिए लीजिए आप अपने 2 लाख रुपए और आप अपने लिए राहत का सामान बनाइए, अपनी बच्ची की शादी विवाह कीजिए। ये उस वक्त की बात है जबकि बलारी में वो पैदोबंद की सोहबतों में थी, अदालत में आई हुई थी वो पेशी के लिए
पैसी जैसी चल रही थी, उसी दरमियान में आप लोगों ने सैकड़ों और हज़ारों लोगों को देखा होगा कि लोगों ने सोने से, गोल्ड से अपने सेटलमेंट करवा करके अपने लिए राहत की सांस ली है। आप चले जाइए तिरुपति के ज्वेलरी शोरूम में, हैदराबाद के ज्वेलरी शोरूम में या मुंबई के ज्वेलरी शोरूम में आप देखेंगे कि एक नाक की नोज पीस होती है, नोज पिन जिसको बोलते हैं, जिसको किल बोलते हैं, वो तक भी लोगों को दे करके लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कदम उठाया गया। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि जब से आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा बाजियाब हुई हैं, तब से 20% के अमाउंट हों, लीगल कार्रवाइयों के मामलात हों, तमाम प्रॉपर्टियों को बाजियाब कराने के लिए पूरे मुल्क भर में लीगल टीम के लगाने के मामलात हों, ये सारी की सारी बातें किस तरह से चल रही हैं, किस बात पर चल रही है? अखराजात कहाँ से हो रहे थे जब कंपनी अपने पूरे आबोताब पर नहीं आ पाई, कोई प्रॉपर्टी बेचने की इजाज़त नहीं दी गई, तो ये 7 साल 8 साल तक सिर्फ क्या समझते हैं कि आप लोगों ने झेला है, बर्दाश्त किया है? हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने, उसकी सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने बगैर किसी तिजारत के बड़े पैमाने पर चले हुए, बगैर किसी प्रॉपर्टी को खुले हुए, बगैर कहीं आमदोरफ्त किए हुए लोगों के पैसे दिए हैं। अब आप ये सोचिए कि पैसे भी दिए हैं, लीगल कार्रवाइयाँ भी की हैं, लोगों को अपने स्टाफ की सैलरियाँ भी दी हैं, उनके मसाजिद, उनके मदारिस, उनके कॉलेजेस, उनके मेडिकल कॉलेज, तमाम तरह की चीज़ों की बाजियाबी भी है और जगह जगह पर मलऊनों के कब्जा जात हैं, उनको छुड़ाने के मामलात हैं। सुप्रीम कोर्ट जैसे महंगे समाअत में उसको भी उन्होंने ही बर्दाश्त किया है। किसी ने कोई 1 रुपये भी दिया है? किसी ने भी 1 रुपये नहीं दिया है। ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की मजबूत बुनियाद और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सदाकत, सच्चाई और उसके बुलंद पाया होने की सबसे बड़ी दलील है। आप लोग सवाल ये करते हैं कि क्या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज इतनी कमज़ोर हो गई है? इन सब बातों के दरमियान ये भी कहना चाहूँगा कि जिस अकाउंट में जब 20% देने की बात कही गई, दी गई, 20% रकम लोगों को दिया गया, मैं यहाँ तक गवाह हूँ कि मुंबई, हैदराबाद और दीगर इलाकों में एक एक फ़र्द ने 3-3, 4-4 बार अमानतें ली हैं। कुछ लोग तो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ये कहा कि जो है आप इस बात को मंजर आम पर न लाइए, मैं बदनाम हो जाऊँगा। उनके घरेलू मामलात होंगे, उनके बैकग्राउंड होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मुआफ़क़त में होते थे और मुखालफत में चले गए, या तो गायब हो गए। गायब होने वाले लोगों के हर दूसरे दिन बाद आते हैं, वो यूं ही नहीं गायब हो गए, अपने पैसों को लेकर के गायब हुए हैं, खामोश अपने पैसों को लेकर के हुए हैं। सपोर्ट की बहुत बड़ी बड़ी दलीलें हाका करते थे, लेकिन जैसे ही आप ये समझिए कि उनको पैसे मिले कि वो जादू की तरह से गायब हो गए। एसोसिएशन मर गया पुणे का। क्यों मर गया? आप लोगों ने कभी सोचा? बगैर पैसे मिले हुए, बगैर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पैसे दिए हुए। आप ये देख लीजिए कि बड़े बड़े सपोर्ट के तादाद में, सपोर्ट की जो है कगार में, लाइनों में, कतार में खड़े होने वाले हैदराबाद के लोग, मुंबई के लोग, औरंगाबाद के लोग, दीगर जगहों के लोग, वो खामोश क्यों हो गए? क्योंकि उनको उनके पैसे मिल गए, पैसे दिए गए हैं। मैं ये कहने जा रहा था, भूल जाऊंगा, फिर से कह रहा हूं कि जिन अकाउंट्स में बड़ी रकम देखी गई, उन अकाउंट्स को सीज आज भी किया गया है, आज भी सीज किया गया है, उनको नहीं खोला जा रहा है। अब आप ये बताइए कि एक तरफ इन्वेस्टरों को पैसा दिया जा रहा है मुसलसल 7 सालों से, जिस भी रफ्तार से दी गई हो, दिया जा रहा है, चाहे वो गिरफ्तारी के दरमियान हो, उसके बाद हो, जमानत के मुस्तकिल हो जाने के बाद हो, आज 5 मार्च तक हो, तमाम तरह से लोगों के पैसे दिए जा रहे हैं। एजेंसियों ने उन पैसों को मुंजमद किया है, कोई प्रॉपर्टी बेचने के लिए जो है अख्तियार नहीं दिया जा रहा है। और लोग ये सवाल करते हैं कि अभी तक किया क्या? आप भूल गए? जो भाई अपडेट दिया करते थे, नवेद नाम के थे, उन्होंने अपने घर को लोन पर रख दिया था और उन्होंने 10 लाख रुपए जो है 10 लाख रुपए उन्होंने लोन पर लिया था। उनको उस वक्त जब आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ज़ेर हिरासत थी, उस वक्त 7 लाख रुपए मेरे पास आज भी वो स्लिप है, उनको दिए गए। क्या उन्होंने आज तक कहा? एक बुजुर्ग शख्स थे, थोड़े सावले, उनके 25-30 लाख, लगभग 25 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन, सोने के सेटलमेंट, गोल्ड के सेटलमेंट का मामला आया था, बड़ा वाविला मचा था। उस बंदे ने झूठ बोला था, लोगों ने उस बंदे को बहुत ज़्यादा लताड़ा था। वो चीज़ आप लोग भूल गए। आप लोग भूल गए कि जितने सपोर्ट करने वाले थे क्यों खामोश हो गए? पुणे एसोसिएशन क्यों खामोश हो गई? लोग एसोसिएशन बना करके आज भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं? आप ये देखिए कि इतनी बड़ी कानूनी जंग बहुत कम लोग लड़ पाते हैं मुल्क में, बहुत कम लोग। आप देखिए IMA का हाल देखिए, 2 सेकंड में यूं जो है हाथ खड़ा कर दिया उस बंदे ने। यहाँ पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बचाने की सबसे बड़ी कोशिश इस बात की है
कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को देना है 5 रुपये और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास है 100 रुपये। 5 रुपये दे करके 95 रुपये 95 रुपये बचाने की कोशिश कौन क्यों नहीं करेगा? वही कोशिश चल रही है। लोगों को अमानतें भी दी जा रही हैं, एजेंसियों के मुतालबात भी पूरे किए जा रहे हैं, कोर्ट कचहरियों के सख्त और महंगे मामला झेले भी जा रहे हैं। आप लोग इस बात को मत भूलिए, आप लोग इस चीज़ को मत कहिए कि क्या कर रही थी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आज तक। बहुत सारे लोगों ने इस दरमियान में एक दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी के दरवाजों पर जा करके जो है दस्तक दी, वहां बैठ करके जो है एहतजाज किया। जिलानी जैसा मलऊन शख्स, उसको आप लोगों ने नहीं देखा कि किस कंपनी में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से पैसे निकाले और एक दूसरी कंपनी में पैसे लगा दिए। आमिर जाबरी जैसे शख्स को नहीं देखा आप लोगों ने, बंबई के लोगों को नहीं देखा कि उन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से पैसे ये बात कह करके निकाला कि मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, और ले जा करके दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया, इंटरनेशनल कंपनी में इन्वेस्ट किया, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जो कि इंडिया में लीगल ही नहीं है। अक्सर रूहीन को नहीं जानते आप लोग। तो ये वो लोग हैं जो 2-2, 4-4, 5-5 बार अपने ट्रांजेक्शन्स लेकर के, मैं किसी का नाम लेकर के किसी को दुखी नहीं करना चाहता, गालियों का शौक नहीं है मुझे, लेकिन मैं कहता हूं कि जब तमाम तरह की अफवाह गोइयां कर रहे हो तो इतनी सदाकत भी, हाँ भाई ठीक है, मैं कहाँ कह रहा हूं कि तुमने अपने बाप के पैसे नहीं लिए, अपने पैसे लिए हैं, लेकिन सदाकत इस बात की है कि जब एक तरफ बदनामी तुम कर रहे हो तो दूसरी तरफ यह भी कबूल करना चाहिए कि हाँ मैंने पैसे लिए हैं। कुर्बान जाइए आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के ऊंची सोच पर कि उन्होंने आज तक एक ट्रांजेक्शन मंजरे आम पर ला करके ये नहीं कहा कि आज जो है ये ढिंडोरा पीट दीजिए कि हमने फुला को पैसे दिए। 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 1,25,000 रुपये, 50,000 रुपये और लाख रुपए, 2 लाख रुपए, इतने पैसे मैंने इतने लोगों को देखे हैं कि 1000 की तादाद में अगर जो है तादाद को काउंट किया जाए इन 7 सालों में, तो वाकई बता रहा हूं कि मैं इस बात का इल्म रखता हूं कि इतने लोगों को मेरी नॉलेज के हिसाब से दिया गया है। कुल मिलाकर के लुब्बिलुबाब बात यह है कि इस कर्ज हसना के वक्त में अगर आप खड़े नहीं हो सकते, कहते हैं बहुत मशहूर मकूला है कि अगर आप लड़ नहीं सकते तो बोलिए, बोल नहीं सकते तो लिखिए, लिख नहीं सकते तो वो लोग जो लड़ बोल और लिख रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए, और अगर ये भी सब नहीं कर सकते तो कम से कम उन लोगों को जो लड़ बोल और लिख रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी हौसला शिकनी का सबब तो कम से कम ना बनिए। ये आप लोगों से अपील कर रहे हैं। आप लोग दे नहीं सकते तो कम से कम दुआ तो कर सकते हैं। सूद से पाक तिजारत, अलाए कलिमतुल्लाह, अल्लाह के कलमे की सरबलंदी होगी तो क्या आप लोगों को खुशी नहीं होगी? खुशी होगी। आपको कोई मतलब नहीं होगा, मानता हूं, लेकिन आप जैसे इसी दरमियान में जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने इस बात का ऐलान किया कि सब का इखराज करके तमाम मामलात साफ शफाफ करके फिर से कंपनी को चलाया जाएगा, तो इसी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में रहने वाले सैकड़ों लोगों ने, सैकड़ों बेवाओं ने, सैकड़ों यतीमों ने रो करके, आहोगिरिया करके ये बताया था कि यही वो कंपनी है जिसकी आस पर हम लोग जिए थे, आज भी उसी की आस पर जी रहे हैं, आइंदा भी हम जिएंगे, हमारे पैसे हमें वापस ना करो, 1,00,000-2 लाख रुपए हमारे किसी काम के नहीं है, सेकंडों में इधर उधर हो जाएंगे। यही वो पैसे हैं जिसकी वजह से 10 साल, 20 साल, 15 साल हमने फ़ायदा इस्तेफादा किया है। तो लिहाजा अदल का साथ दीजिए। लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए लोग बहुत सारे वावेला करते हैं। लोग कहते हैं हमारे घर बिक गए। किसने कहा था भाई घर को गिरवी रखने का, बेचने का खुद को? हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कहा था कि सूद पर पैसे लेकर के, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में सूद से पाक तिजारत है, उसमें शिरकत कर रहे हो, लेकिन सूद पर पैसे ले करके आज वावेला मचा रहे हो कि हमारे घर बिक गए। किसने कहा था भाई? आपके अपने, मैं रो क्यों नहीं रहा हूं, मैं सपोर्ट क्यों कर रहा हूं? मैं सपोर्ट इसलिए कर रहा हूं कि अपनी सेविंग को मैंने लगाया था, मैंने कोई घर नहीं बेचा, कोई जो है अपनी मोटरसाइकिल या कार या घर, फ्लैट, ज़मीन, जायदाद कुछ नहीं बेचा। अपने बच्चों के निवालों को छीन करके, सख्त करके, मामलात को, हाथ को टाइट करके हमने इन्वेस्ट नहीं किया। ये जितने लोग भी इस तरह के इक़दामात करके उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, वही आज वावेला मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम रोड पर आ गए। भाई मजबूरियां हैं, वो आपकी अपनी ज़ाती मामलात हैं, मजबूरियां हैं, बेशक आपके अपने दस्त तंगी है। लोग कहते हैं कि हम जो है आज ज़कात देते थे, ज़कात लेने वाले हो गए। भाई वो ज़कात देते किसके बलबूते पर ज़कात देते थे, आप ये भी तो सोच लीजिए। 20 साल 25 साल तक कंपनी बहुत आबोताब के साथ चली है। उस 20 साल 25 साल में क्या हज़ारों, 10,000, 15,000 लोगों ने अपने बच्चों की शादियां नहीं की होंगी, घरों को नहीं बनाया होगा, तालीम को हासिल नहीं किया होगा? हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने लोगों को इमदाद उनके बगैर इन्वेस्टमेंट के नहीं किया होगा, बहुत किया होगा। लेकिन सदाकत की बातों को कौन कहता है? कोई नहीं कहता है। जब लिखने आओ तो 800 पेज की जज्बे शाहीन बन जाती है
और जब कहने आओ तो तुम कहने को तो कुछ भी कह सकते हो, तुम्हारा ज़र्फ है। कहते हैं कि खाली जो बर्तन होता है वो बजता बहुत ज़्यादा है, उसमें आवाज़ बहुत करता है, इसलिए आप खाली मग़ज़ का सबूत ना दीजिए। आप ये सोचिए कि आप 1 मिनट के लिए डॉक्टर नौहरा शेख हैं और आपको 2.5-3 साल तक कैदोबंद में रखा गया, आपकी चलती कंपनी को बंद कराया गया, आपके डेटा को नोच करके लेके जाया गया, आपके अकाउंट को सीज कर दिया गया, आपकी सैकड़ों जायदादों को जो है अटैचमेंट में ले आया गया, जांच पड़ताल की गई। 7 सालों तक उनको एक प्रॉपर्टी नहीं दी जा रही है कि उनको फरोख्त कर दिया जाए। आज अदालतें कह रही हैं कि ये कराई गई डिग्री वो फेक थी। जब डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा सलाखों के पीछे थी तो लोगों ने जायदादों की डिग्रियां करा ली थी और ये कह दिया था कि ये जायदाद हमारी है। कोई आके कहता है 1975 में ये जायदाद हमारी थी। भाई किसी बातिल के पीछे कोई इतना नहीं लगता है। सच के पीछे, सदाकत के पीछे, हक्कानियत के पीछे और किसी बाबुनियाद शख्स और बारूसूख शख्स के पीछे, अल्लाह और उसके रसूल वालों के पीछे ही कोई लगता है। कोई नहीं जाता है विजय माल्या के पीछे, नीरव मोदी के पीछे, मोहल चौकसी के पीछे कोई नहीं जाता। कोई माँ का लाल है? असदुद्दीन ओवैसी जैसा बैरिस्टर सूदखोर मलऊन, क्या वो जाता है कभी ये कहने कि उसका जो फातिमा ओवैसी हॉस्पिटल है वो वक्फ की ज़मीनों पर है? उसने कभी कहा कि 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी वक्फ की आज असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में है, वो उस पर सांप की तरह कुंडली मार करके बैठा हुआ है? कभी उसने कहा? कभी नहीं कहा भाई, क्योंकि ये सारी चीज़ें सच हैं। सच कोई जो है बोलने नहीं आता। हमेशा जो है लोग बातिल का साथ देते हैं, हमेशा सच को दबाया जाता है। लिहाजा मेरे कहने का मतलब ये है कि चंद एक दिन जो है रमज़ान के बाकी हैं, आप लोग आगे बढ़िए, दुआओं के साथ आगे बढ़िए इंशाअल्लाह ताला। मैंने पहले भी कहा था, जब वो दिन ना रहा तो ये दिन भी नहीं रहेगा। एक वक्त था कि अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा अपने हाथों से कोशिश नहीं कर सकती थी, अपने पैरों से नहीं चल सकती थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस बात का हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो बाजियाब हैं, आज़ाद हैं। वो हर फितने से लड़ लेंगी, हर चैलेंज से लड़ लेंगी। बस आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है और थोड़े से सपोर्ट की दरख्वास्त है। थोड़े से सपोर्ट अगर आपके होंगे तो अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को जज्बा मिलेगा। इन्ना माल उसरी युसरा, कभी सख्ती के दिन हमेशा नहीं रहते, हमेशा सख्ती के बाद आसानी आती है। रात का जो बहुत तारीक पहलू होता है वो इस बात की बशारत देता है कि बस बहुत जल्द सुबह होने वाली है। दुआ कीजिए कि इंशाअल्लाह ताला ये गिरफ्तारियों के झलावे, ये तमाम तरह के नाजायज़ मुतालबात, ये अटैचमेंट के बड़े बड़े सिलसिले, ये नाजायज़ कब्ज़ा जात, ये ऑफिसरों के नाजायज़ कब्ज़े, ये जो बड़ी बड़ी तारीकियाँ दिख रही हैं, मैं कहता हूँ कि ये वही इंशाअल्लाह ताला साबित होंगी जो रात की तारीकी होती है। और वो तारीकी इस बात की बशारत देती है कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला सुबह होने वाली है। और हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस रमज़ान के महीने में यही उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये वक्त बहुत करीब है तुलुए फ़ज्र के लिए, तुलुए सुबह के लिए, बशारत के आने के लिए, खुशखबरी के आने के लिए। मैं यही कहता हूँ कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के पास 110 प्रॉपर्टीज़ हैं। देना सिर्फ 5 रुपये है लोगों को। 95 रुपये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के पीछे बच जाने वाले हैं। फ़ाइट, लड़ाई, तमाम तरह की जिद्दोजहद जो की जा रही है वो इसलिए की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला ये जिद्दोजहद कामयाब होगी और अपने मुल्क के कानून की हक्कानियत और उसकी बालादस्ती से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सुरखरू होकर के बाजियाब होगी। आप लोगों की दुआओं की बदौलत, आप लोगों की नेक ख्वाहिशात की बदौलत और छोटे छोटे बड़े बड़े सपोर्ट की बदौलत इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।